नाम अयाज सलीम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। और सबसे पहले मेरा सवाल जो है इलेक्शन कमीशन साहब के रिप्रेजेंटेटिव साहब से सवाल है कि आपने जो भी अपनी इंट्रोडक्शन में गुफ्तगू करी और जो हमें बताया गया, आपने तो टोटली चार्जशीट कर दिया सिर्फ गवर्नमेंट को ना, कि सारी पहले मेरा सर माजरत है, बड़े अदब के साथ है, पूरी आपने चार्जशीट बनाई और यानी कि ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी कि लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, यानी कि हमारे पर पिछले यानी कि हफीज़ साहब ने भी जिस तरीके से फरमाया, और भी दोस्त हैं और अखबारात में भी पढ़ते हैं कि पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से। तो सर आपने अभी तक तो कोई ऐसा कोई मॉडल ही नहीं बनाया कि हमें एक डिस्ट्रिक्ट हो या टाउन हो या सब डिवीज़न हो कि यार ये 100% यहाँ पे कोई लीकेजेस नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान है, जैसे रज़ा हारून साहब थैंक्स वो चले गए, जिस तरीके से सेंसस का उन्होंने चार्ट का जिक्र करा है, आज तक मुश्तरका मुफादात कौंसल का सेक्रेटरीट बनाने में कोई भी ताउन नहीं कर सका और ना ही कोई अपनी कोई उसमें फैक्ट एंड फाइंडिंग दी गई। यानी कि जो हमारा फ्यूचर जिससे बनता है वो भी इलेक्शन कमीशन की उसमें अहम इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन उस पर भी वो क्वेश्चन है। दूसरा आपने कहा फॉर्म 21, 22, 23, इसका आज तक डेली बेसिस पे आपने कभी भी कोई इसकी कंपेन नहीं चलाई, सिर्फ वीकली आप एक ऐड दे देते हैं, उसके बाद साइलेंट। अभी बाई इलेक्शन हुआ हकीम बलोच साहब का, मेरा सिटिंग एमपीए यूसुफ बलोच और मैं एक ही जगह मेरा वोट था, हम दोनों का वोट सर वहां डाल नहीं सके। आप अंदाजा लगाएं कि उस दिन सुलेमानी पता नहीं सॉफ्टवेयर हो गया क्या हो गया और वो है वहां से। इस्लामाबाद में 2 सीटें होती हैं, कराची में डिलिमिटेशंस का इशू बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे इमोशनली लोग यहाँ पर्सनल्स हैं, और यानी कि यहाँ चार्ज ब्लॉक सर्कल्स के जो बेसिक्स हैं उस तक की आपको चाहिए कि कोई एजुकेशन करें, आप एक ओपन डिबेट करें या ओपन एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ऐसा कोई इंतजाम करें कि आम आदमी को पता चले कि उसके राइट्स क्या हैं ये वोट्स के जरिए। दूसरी अहम बात ये, जैसे कैप्टन शहरियार साहब ने बात करी कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक इतने लॉज बनाए, तो मेरे को जहाँ तक इतनी मालूमात थोड़ी बहुत है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है नुसरत मगन साहब जो एडिशनल आईजीपी रह चुके हैं, एक सेक्रेटरीट भी बनाया गया स्टेट लाइफ बिल्डिंग के अंदर, तो ये भी पीपल्स पार्टी की है। और थैंक्स रज़ा हारून साहब ने बेने साहबा को ट्रिब्यूट भी पेश करा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो